गरीब बहन बनी अमीर बहन की नौकरानी। एक काम तुमसे सही नहीं होता। मेरे घर में हर समय तोड़ फोड़ ही लगा रखती हो। घर में मेहमान आने वाले हैं और तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो रहा। गलती से हो गया, मैं बस अभी सब साफ करके मेहमानों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी बाहर आओ और इस बार कोई गलती ना हो, वरना जैसे बर्तन तोड़े वैसे मैं तुझे तोड़ दूंगी। गलती करी मैंने अमीर बहन की शर्त मानकर। मुझे खुशी की शर्त नहीं माननी चाहिए थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निकिता अपनी ही अमीर बहन के घर में नौकरानी का काम कर रही है? आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जिसे मानकर निकिता ने इतनी बड़ी गलती की? आइए जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। विनीत, अभी तो हम मुंबई आए थे, फिर से आप मुझे मुंबई ही लेकर आ गए। इस बार मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। खुशी, मुंबई में मेरा थोड़ा काम था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। नेक्स्ट टाइम वहीं चलेंगे जहाँ तुम बोलोगी। अब खुश? विक्रम जी, आ गए आप? मैंने खाना बना दिया है, खा लीजिए। और माँ जी को कुछ पैसे दे दीजिए, उन्हें नंद जी के घर जाना है। रेशम का पहला बेटा हुआ है। माँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। क्या आपका वहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास जितने पैसे हैं तू उतने ही दे दे। कुछ पैसे मैंने अपने पास बचा के रखे हैं, मैं उन पैसों से बच्चों के कपड़े ले लूंगी। ठीक है माँ, मेरे पास 200 रुपए रखे हैं, आप ही ले लो। विक्रम के पास सिर्फ 200 ही रुपए रखे थे। विक्रम वह 200 रुपए भी अपनी माँ को दे देता है। अब सुमित्रा अगले दिन 200 रुपए लेकर अपनी बेटी के घर जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निकिता खाना बना रही होती है तो एक आदमी भागते हुए निकिता के पास आता है और उससे कहता है, भाभी जल्दी से हॉस्पिटल चलो, भैया की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ विक्रम जी को? सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं भाभी, भैया जब फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। मालिक ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया है, पर वो कह रहे हैं कि अस्पताल का खर्चा नहीं उठाएंगे। ये खबर मिलते ही निकिता सारा काम छोड़कर नंगे पैर घर से निकलने लगती है, पर तभी वहां सुमित्रा आ जाती है और अपनी बहू से बोलती है, क्या हुआ बहू, तू ऐसे नंगे पैर कहाँ जा रही है और इतना डरी हुई क्यों है? माँ जी, विक्रम जी की तबीयत बहुत खराब है, वह अस्पताल में एडमिट है, मुझे उन्हें देखने के लिए जाना होगा। अब दोनों सास बहू हॉस्पिटल जाती हैं, जहां डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि विक्रम की एक किडनी फेल हो चुकी है। अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी दोनों किडनी फेल हो जाएंगी। ये खबर सुनने के बाद मानो जैसे सुमित्रा और निकिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएं ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे? हम गरीबों के पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि कुछ अच्छा खा सके। बहू चिंता मत कर, भगवान ने अगर हमें इस मुसीबत में डाला है तो वही हमें इस मुसीबत से बाहर भी निकालेगा। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? निकिता हॉस्पिटल में बैठकर रो रही होती कि तभी उसके पास उसकी अमीर बहन खुशी का फोन आता है। कैसी हो मेरी गरीब दीदी? जब से शादी हुई है अपनी अमीर बहन को भूल गई क्या? वैसे मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था क्योंकि कल हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है। अब मेरे रिश्तेदारों में तो तुम ही हो, तो सोचा क्यों ना एक बार अपनी गरीब बहन को अपने अमीर घर बुलाकर पार्टी दे दूं, ताकि एक दिन उसे भी अच्छा खाना खाने को मिल सके। खुशी इन्विटेशन देकर फोन रख देती है और रोती हुई निकिता अपनी सास से कहती है, पाजी ऐसी हालत में बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। वो कौन बहू? मेरी अमीर बहन खुशी है। नहीं बहू, तू अपनी उस अमीर घमंडी बहन से 1 रुपए उधार नहीं लेगी। तू जानती है ना वो कितनी घमंडी है। अगर तूने उससे पैसे उधार लिए तो वो तुझे अपने पैरों तले दबा कर रख देगी। माँ जी, आप ही बताएं और कौन है जो हमें इस वक्त पैसे दे सकता है? खुशी के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, और खुशी चाहे जैसी भी है वो मेरी बहन है। मैं कल खुशी के घर जाऊंगी। अब अगले ही दिन निकिता अपनी बहन से मिलने उसके घर जाती है, जहां उसके घर पार्टी की तैयारी चल रही होती है और उसकी बहन महंगे कपड़े गहने पहनकर उसके सामने आती है और अपनी गरीब बहन के फटे कपड़े देख खुशी जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी बहन से कहती है, अरे तुम्हें मेरी पार्टी की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि तुम गंदे कपड़े पहनकर ही इतनी सुबह सुबह यहाँ आ गई। देखो मैं तो 24 घंटे इसी तरह से तैयार रहती हूँ। तुम आज के दिन तो कम से कम सही से बनकर आ जाती। मेरे घर वाले तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे? बहन, तेरी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है, मेरी मदद कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तूने आज मेरी मदद नहीं करी तो मेरा पति मर जाएगा। मेरे पति की जान सिर्फ तू ही बचा सकती है। अरे दीदी, तुम तो रो रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। निकिता अपनी बहन को सारी बात बताती है और खुशी इस बात का फायदा उठाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी
इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हैं? आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। अच्छा बताओ, आपको कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 2 से 3 लाख। मुझे ये पैसे 10 दिन के अंदर अंदर भरने हैं। तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, बस मुझे 3 लाख रुपए दे दे। दीदी माना कि मैं अमीर हूं, पर मैं मुफ्त में तो किसी को पैसे नहीं बांट सकती ना, मुझे भी एक एक पैसों का हिसाब देना पड़ता। पर अगर तुम हमेशा मेरे घर में मेरी नौकरानी बनकर रहोगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। 10 दिन तुम मेरे घर में मेरी सेवा करना। अगर मेरे घर वालों को तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं 10 दिन बाद तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगी और फिर हर महीने तुम्हारी सैलरी में से काटती रहूंगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोलो। खुशी, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे घर आए मेहमानों को अपने हाथों से खाना परोसूंगी, उनके हाथ पैर दबाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, मेरी मदद कर दो। निकिता इतनी लाचार होती है कि वह खुशी की सारी शर्तें मान जाती है और उसके घर में उसी दिन से काम करने लगती है। दीदी क्या काम कर रही हो तुम? देखो पूरा घर अभी भी गंदा पड़ा है, फर्श भी साफ नहीं है। आज मेरे घर में पार्टी है, घर का कोना कोना चमकना चाहिए। आज उनका जन्मदिन है, भूल जाती हो क्या? पर खुशी, मैंने अभी तो पूरा घर साफ करा था। तुम बार बार गंदे चप्पल पहनकर घर में आ रही हो, इसलिए घर गंदा हो रहा है। दीदी शायद तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी बहन नहीं, इस वक्त तो तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम नौकरानी। अब जल्दी से सफाई करके सारे गंदे बर्तन भी धो लेना। मैंने बर्तन वालों को हटा दिया है, अब से तुम ही बर्तन भी साफ करोगी। खुशी के कहने पर निकिता पार्टी के सारे गंदे बर्तन खुद साफ करती है और मेहमानों के जाने के बाद एक बार फिर से पूरे घर की सफाई करती है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निकिता सबके लिए खाना बनाती है तो खुशी अपनी सास के साथ मिलकर उस खाने को अपनी बहन के ऊपर फेंक देती है और उसकी बेइज्जती करते हुए उससे कहती है, दीदी तुम गरीब हो, हम नहीं, फिर क्यों हमें ये गरीबों वाला खाना बनाकर दे रही हो? हमारी रसोई में नमक मसाले किसी भी सामान की कमी है क्या? खुशी, गलती होगी, मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। बहू, अपनी बहन को कुछ सिखा, वरना मैं इस नौकरानी को काम से निकाल दूंगी। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं अब से ध्यान रखूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। इतना बोलकर निकिता फिर से आशा और खुशी के लिए खाना बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खुशी के घर कुछ मेहमान आ रहे होते हैं और अगले दिन विक्रम का ऑपरेशन होता है, जिस वजह से परेशान निकिता जब बर्तन साफ कर रही होती है तो उससे कुछ कांच के बर्तन गिर के टूट जाते हैं और आवाज सुनकर खुशी किचन में आती है और अपनी बहन को भला बुरा कहने लगती है। खुशी अपनी गरीब बहन को सुना ही रही होती कि तभी वहां सुमित्रा आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तू चल यहाँ से, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब तुझे अपनी बहन की और गुलामी करने की जरूरत नहीं है। क्या पैसों का इंतजाम हो गया है? पर कैसे माँ जी? निकिता, मैं हॉस्पिटल में बैठी थी, तभी एक आदमी खून से लथपथ हॉस्पिटल में आया और उसका सेक्रेटरी आसपास के लोगों से खून मांगने लगा। उसे ओ नेगेटिव की जरूरत है और तेरा ओ नेगेटिव है। अगर तू उस घायल इंसान को अपना खून देगी तो वो हमें 3 लाख रुपए देगा और बदले में विक्रम के इलाज का सारा खर्चा भी उठाएगा। ये खबर सुनकर निकिता बिना कुछ बोले अपनी सास के साथ सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल जाती है और वो उस घायल व्यक्ति को खून देती है। कुछ देर बाद वह घायल व्यक्ति होश में आकर अपने घर वालों को बुलाता है और उस घायल व्यक्ति की बीवी कोई और नहीं बल्कि निकिता की बहन खुशी थी। और जब खुशी को ये पता चलता है कि उसके पति की जान निकिता ने बचाई तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम जिसे खून देने के लिए हॉस्पिटल आई हो वो मेरा ही पति है। मुझे अब पता चला कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और तुमने जाने अनजाने में मेरे पति की जान बचाई। मुझे माफ कर दो, तुमने एक अनजान इंसान की बिना सोचे समझे जान बचाई और मैंने जानबूझकर तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। दीदी, हमें अपनी गलती का एहसास है, हम अपनी गलती जरूर सुधारेंगे। खुशी, तुमने जो गलती करी है वो हम विक्रम का इलाज कर उस भूल को सुधारेंगे। दीदी आप फिक्र मत करो, विक्रम भैया को कुछ नहीं होगा। इस तरह खुशी का पति विक्रम के इलाज का खर्च उठाता है और अगले ही दिन विक्रम का ऑपरेशन होता है और विक्रम बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। सच बोलते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी अमीर गरीब बहन की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।